नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के जिस महान वैज्ञानिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आज यानी 30 नवंबर को उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले हमारी तरफ से भारत के आधुनिक वैज्ञानिक आचार्य सर जगदीश चंद्र बोस जी को उनकी जयंती के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सर जगदीश चंद्र बोस जी भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में जन्मे बसु ने सेंट जेवियर महाविद्यालय, कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये फिर लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा की शिक्षा लेने गए, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं के चलते इन्हें यह शिक्षा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। इन्होंने फिर प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक का पद संभाला और जातिगत भेदभाव का सामना करते हुए भी बहुत से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन्होंने बेतार के संकेत भेजने में असाधारण प्रगति की और सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन अपनी खोजों से व्यावसायिक लाभ उठाने की जगह इन्होंने इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया ताकि अन्य शोधकर्ता इन पर आगे काम कर सकें। इसके बाद इन्होंने वनस्पति जीव विद्या में अनेक खोजें की। इन्होंने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया और इससे विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पतियों और पशुओं के ऊतकों में काफी समानता है। आजकल प्रचलित बहुत सारे माइक्रोवेव उपकरण जैसे वेवगाइड, ध्रुवक, परावैद्युत लेंस, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए अर्धचालक संसूचक, इन सभी उपकरणों का 19वीं सदी के अंतिम दशक में बोस ने आविष्कार किया और उपयोग किया था। बोस ने ही सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। इसके बाद बोस ने किसी घटना पर पौधों की प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। बोस ने दिखाया कि यांत्रिक, ताप, विद्युत तथा रासायनिक जैसी विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं में सब्जियों के ऊतक भी प्राणियों के समान विद्युतीय संकेत उत्पन्न करते हैं। इन्होंने एक ऐसा यंत्र तैयार किया जिससे पौधों के हृदय की धड़कन तथा दुख एवं कष्ट होने पर उनका रोना सुना जा सकना संभव हो गया। इस आविष्कार पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। 23 नवंबर सन 1936 में 78 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।